लखनऊ विश्वविद्यालय ने 11 छात्रों से छीना परीक्षा का अधिकार। कि इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र की एकदम हत्या हो। विद्यार्थियों का कहना, छात्र संघ बहाली को लेकर हो रहे प्रदर्शन का हमसे बदला लिया जा रहा। इतना था कि मैंने छात्र की बात की, मैंने छात्र संघ की बात की और अपने हक की बात की। विद्यार्थियों ने सीवी आलोक कुमार राय पर लगाए घूसखोरी जैसे गंभीर आरोप। इनका नाम यही महोदय आलोक राय वीसी साहब है। हाँ, घूस नंबर 1 है ये। 11 छात्रों का भविष्य संकट में। ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल किया जाएगा। बीए उत्तीर्ण वर्ष के छात्र प्रसून ने दी आत्महत्या की धमकी। यही जिम्मेदार होंगे अगर मैं कभी फांसी उसी लगा लूंगा तो इसके ऊपर आप लोग मुकदमा करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। जीके न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस में। यहाँ पर 1 महीने पहले छात्र संघ बहाली को लेकर के कुछ छात्र धरने पर बैठे हुए थे कि छात्र संघ चुनाव वापस से किए जाए। 1 महीने पहले 20 दिन तक चले इस धरने में 5 दिन तक कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। लगभग 11 छात्र उनमें से थे। अब विषम सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई है और इस विषम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों को परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है। उनका एडमिट कार्ड तक इश्यू नहीं हो रहा है, डाउनलोड तक नहीं हो रहा है। ऐसे में एक छात्र जो हमारे साथ मौजूद है, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है और मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या महोदय ये है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र की एकदम हत्या हो गई है। तो जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे, मतलब मेरे सहपाठी, मेरे बड़े भाई, उनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया। कितने लोग थे? 11 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन लोगों का एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। एडमिट कार्ड इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अब मैं कहता हूँ ठीक है, चलिए अभी ये हवाला देके कुछ देर पहले गए, कहे कि हवाला ये है कि अटेंडेंस नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप चलिए, आप कैमरा अपना ऑन करके चलिए और जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो रजिस्ट्रार साहब बताए कि 3 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं विश्वविद्यालय में, मतलब पूरे महाविद्यालय मिला के। तो क्या 3 लाख बच्चे में खाली मैं ही एक ऐसा बच्चा हूँ कि जो गुनाह किया, 75% अटेंडेंस नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ ना कि कम से कम 80% से लड़के ऐसे हैं जो अटेंडेंस नहीं देते हैं और उनका पेपर हो रहा है। और कुछ दिन पहले आई थी कुलपति गवर्नर महोदय आई थी, कही कि बच्चे स्ट्राइक क्यों करते हैं? मैडम, बच्चे इसीलिए स्ट्राइक करते हैं, जब बच्चों की मांग नहीं सुनी जाएगी, जब बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो उनको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। और आर्टिकल 21 पता है क्या कहता है? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में ये लिखा है कि किसी भी बच्चे को जेल में अगर कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो तो उसको पेपर देने से न रोका जाए। बताइए, मैं कैसे कैसे फीस जमा किया हूँ मैं जानता हूँ। आप कितने साल से लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं 2 साल से हूँ। बताइए, मतलब मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा सर और घूम रहा है। बताइए कि मेरी परीक्षा रोक दी गई। बताइए, और मैं कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता से कि अगर मुझे कुछ हो जाता है लखनऊ में, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, तो इनके यही जिम्मेदार होंगे अगर मैं कभी फांसी उसी लगा लूंगा तो इन्हीं के ऊपर आप लोग मुकदमा करिएगा। क्या नाम है इनका? इनका नाम यही महोदय आलोक राय वीसी साहब है। हाँ, घूस नंबर 1 है ये। किस पद पर आसीन है ये आलोक राय जी? वीसी है, कुलपति हैं ये। और राकेश द्विवेदी सर, मतलब जो आदमी मेरा, अभी मैं सुबह आया था यहाँ पे एग्जामिनेशन सेल में, वो बताया कि बाबू जानते हो, तुम्हारा ऊपर से, और जो विद्यानंद त्रिपाठी सर हैं वो कह रहे हैं बाबू रेलगाड़ी मेरे हाथ से चली गई। मतलब रेलगाड़ी, मतलब कि बाबू ये मेरा मामला नहीं है, अगर मेरा मामला होता तो मैं तो तुरंत अभी करा देता। बहुत अच्छे आदमी हैं वो, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। रजिस्ट्रार साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो पता है वो लोग तो सीधे डाल दिए वीसी साहब के ऊपर कि वो जानबूझ के रुकवाए हैं आपका परीक्षा। ये जो 11-12 जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अब यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अगर इनकी परीक्षा नहीं होती है तो इनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। और इस बात और कहना चाहूंगा, अभी मेरा आज 2 पेपर था मेरा, 9 बजे से और 2 बजे से नहीं हुआ तो हम लोग धरने पे बैठ गए। मेरा कल परसों फिर पेपर है, 14 और 15 को मेरा फिर पेपर है। अगर मेरा पेपर एडमिट कार्ड नहीं आया और ये दोनों पेपर नहीं लेने गया तो मैं भूख हड़ताल के लिए बाध्य दूंगा। और अगर मुझे कुछ होता है तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो भी जब तक ही देख रहे हैं, देख लीजिए, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। मतलब आदमी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा इसी तरह। और अगर नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल के लिए बात दूंगा। अगर मुझे कुछ होता है तो ये जिम्मेदार होंगे।
इनके साथ क्या आप सभी भी वही छात्र हैं जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड? हम सभी लोग 12 लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे थे छात्र संघ बहाली के लिए। हम लोग को यहाँ पे अभी हम लोग आए थे पूछने के लिए कि क्या दिक्कत है कि हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो एग्जामिनर कंट्रोलर जो थे उन्होंने साफ-साफ बोला कि ऊपर से रुकवा दिया गया है। ऊपर यानी प्राक्टर साहब और वीसी साहब ने रुकवा दिया है और बोला है कि गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई है। अगर हमारे हाथ में रहता तो हम आप लोग की दिक्कत दूर करते, लेकिन जब ऊपर से ही रुकवा दिया गया है तो हम कैसे दूर करेंगे? तो प्रॉक्टर साहब और वीसी साहब अगर आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप ऊपर किसके पास जाएँगे? ऊपर हम लोग यहाँ पे गांधीवादी तरीके से पहले शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल किया जाएगा। अभी हम लोग 209 दिनों का कैंपेनिंग किए थे छात्र संघ बहाली के लिए। 20 दिन धरना दिए थे और 4 दिन भूख हड़ताल में बैठे हुए थे और वहाँ उसके बाद अगर यहाँ भी जरूरत पड़ा तो फिर यहाँ पे धरना होगा। जब तक हम लोग की समस्या दूर नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। 11 से 12 लोग हो आप लोग जिनका एडमिट कार्ड इश्यू नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। आप लोग के समर्थन में कितने छात्र हैं? यहाँ पे बस विश्वविद्यालय में आज अभी पेपर में हम लोग पढ़े थे कि 3 लाख छात्र पेपर दे रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। लेकिन 3 लाख छात्रों में बस हम ही 12 लोग हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी बोला है कि अभी हम लोग आप लोग की डिटेल निकाले हैं कि आप लोग का अटेंडेंस 15% 16% है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के एक प्रोफेसर हैं ओपी शुक्ला वही डिटेल दिए अपने डिपार्टमेंट का। तो हम उनका डिटेल मांगे कि आप कितना दिन क्लास किए हैं। एक क्लास में गए पढ़ाने बच्चों को तो अपने अपने जब उनसे हम लोग पूछा गया तो वो बैक हो गए हैं पीछे हो गए हैं वो अपनी डिटेल नहीं दे रहे हैं बस हम लोग की डिटेल निकलवा रहे हैं। हम बोले हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चलिए किसी भी छात्र को बोलिए उसका डिटेल हम लोग के सामने निकलवा दीजिए। अगर वो 75% अटेंडेंस है तो उसको एग्जाम देने दीजिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय का एक छात्र नहीं है जिसका 75% अटेंडेंस हो। एक छात्र वो यहाँ पे बस 12 लोगों को रुके हैं 3 लाख में एक छात्र नहीं होगा जिसका 75% अटेंडेंस होगा। अभी यहाँ पे एक कुलपति आए थे प्रोफेसर आए थे संस्कृत विभाग के उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप लोग जो जैसा किए हैं उसी लिए आप लोग का रोका गया है ये आप लोग की गलती है। तो जब उनके मुंह से ये निकल गया है तो वो सच्चाई थी गलती से निकल गया है। तो एक एसपी सिंह है एक प्रोफेसर है उन्होंने उनको बैक कर दिया ओपी शुक्ला दोनों लोग उनका मुंह बंद करके उनको बैक कर दिया है। ये सच्चाई निकल गया तो इसलिए उनको बैक कर दिया गया। मैं कुछ और छात्रों से यहाँ पर बात करूँगा। भैया क्या बताइए क्या नाम है मेरा आपका? नाम मंगेश यादव है। मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं आप। हमको ये बताइए जो धरने पर बैठे होंगे तो कई सारे लोग बैठे होंगे, सिर्फ 11 तो बैठे नहीं होंगे। जो मुख्य रूप से 12 लोग भूख हड़ताल में वो हम ही 12 लोग बैठे थे। इसीलिए हम लोग टारगेट किया गया। केवल भूख हड़ताल करने वालों को टारगेट किया गया है, जबकि उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। हमारा कसूर बस इतना कि हमारे अंदर जी हजूरी नहीं थी। हमने उनका विरोध किया, उनके जो तानाशाही रवैया उसका विरोध किया, इसका बदले हम लोग का एडमिट कार्ड रोका गया आज। हाँ। छात्र संघ बहाली की मांग आप क्यों कर रहे थे? छात्र संघ बहाली मांग इसीलिए कर रहे थे ताकि कोई हमारा नेतृत्व करने वाला जो हमारी बातें करे। आज ये हालत नहीं होती अगर हमारा कोई छात्र संघ का नेतृत्व करता होता, नेतृत्व अधिकारी होता, तो जाके अंदर बात करता, हमारा एडमिट कार्ड नहीं रोका जाता, फीस नहीं बढ़ाई जाती, मेस की फीस नहीं बढ़ाई जाती, बस क्लासें चलती, बस इसी वजह से छात्र संघ इसीलिए जरूरी था। क्लास नहीं ले रहे हैं? प्रोफेसर क्लास लेते नहीं है स्कॉलर देते हैं क्लास लेते हैं जाके देखिए आप किसी क्लास घुस जाइए स्कॉलर क्लास इसी पूछिए किसी से पूछिए जो प्रोफेसर पढ़ाते होंगे स्कॉलर क्लास लेते हैं हम लोग का बताइए। तो हम लोग क्या करें बताइए इसमें क्या किसकी जिम्मेदारी है बताइए। हम लोग छात्र हैं कहाँ जाए अपने अधिकार मांगने जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ इनका पेपर छूट जा रहा है कल इनका पेपर है 3-4 हमारे मित्र जिनका पेपर है कल वो कैसे इनका एडमिट कार्ड सुनी करो कैसे पेपर देंगे बताइए। ये कह रहे हैं कि हम लोग का 75% अटेंडेंस नहीं है, क्लास वो चूज करें, हम लोग चलेंगे आप इसलिए कैमरा लेके जितने बच्चे एग्जाम दे रहा है किसी का 75% अटेंडेंस नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। 75% अटेंडेंस हम यहाँ छूट जाएंगे बस हम लोग लगा दीजिए, हम तैयार हैं किसी भी छात्र का। मैं जितने दिन एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो ये लिख के आ रहा है और जैसे अभी आकाश भैया ने बताया जो भी छात्र परीक्षा दे रहा 3 लाख छात्र आप जिस भी क्लास में जिस भी छात्र को रख दीजिए अगर उसका 75% अटेंडेंस होगा मैं जो कहेंगे हार जाऊंगा। ईयर बैक हम लोग यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे पढ़ेंगे ही नहीं। वो वही छात्र चिन्हित किए हैं जो छात्र पिछले 2-2.5 महीने पहले जो धरने बैठे थे और मुख्य रूप से छात्र जो भूख हड़ताल बैठे थे उनका गुना मेरा गुना इतना था कि मैंने छात्र की बात की मैंने छात्र संघ की बात की और अपने हक की बात की। उसका नतीजा आज है कि हमारा परीक्षा रोका जा रहा है और हम जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो ये लिख के आ रहा है देखिए ये हम भैया कॉलेज में पूछने इसमें लिखा है कॉन्टेक्ट योर कॉलेज तो वो कहते हैं प्रॉक्टर साहब
और प्रोक्टर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कंट्रोलर साहब, इधर से इधर चक्कर मरवाया जा रहा है। आज की जो एक 9 बजे की शिफ्ट थी जो बता रहे हैं हमारे जो छात्र हैं, और उसके बाद 2 बजे की शिफ्ट थी। इनके 2 पेपर आज के छूट चुके हैं। अब कल और आगे जो और पेपर आने वाले हैं, वो भी अगर छूट जाते हैं, तो इनके भविष्य पर क्या सवाल ये है? अगर वो पहली बात तो उसका काम खत्म है अब बेचारे का, 2-2 उसकी परीक्षाएँ छुड़ाई गई। वो जिस तरीके से जिस परिवार से बिलॉन्ग करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे मेरे सहपाठी है, मेरा रूममेट है, वो बेचारा जिस तरीके से फीस जमा के ₹1000 मैं उसको सब अपनी जेब से दिया हूँ। इतने गरीब परिवार का लड़का है वो। अब बताइए उसका परीक्षा छूटा गया, अब वो उसको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसके साथ कुछ हो जाएगा, अकेले रहता है मेरे साथ वो, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका तो बेचारे उसका तो करियर चौपट कर दिया। उसका 2-2 बेचारे की परीक्षा छुड़वा दिए। परसों मेरी भी परीक्षा है, मेरा भी यही दशा होगा। और जितने बैठे हैं सबकी परीक्षा क्या है? इनसे पूछिए, पूछिए इनसे। कि कौन सी स्ट्रीम के आप छात्र हैं? जी, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। हम लोग जो बैठे थे वहाँ पे 20 दिन से आंदोलन पे बैठे थे और 4 दिन भूख हड़ताल किए थे। उसकी वजह से उस समय इन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम लोग कोई भी हमारी तरफ से पर्सनल चीज़ें नहीं की जाएँगी, आप लोग के साथ हम लोग पर्सनल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे सीधा-साधा आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लें, मेन कैंपस की, 30,000 बच्चे छात्र यहाँ पे नामित है। उनका नाम लिखा हुआ है। 30,000 बच्चों में केवल 11-12 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता है, ये कौन-सी टेक्निकल इश्यू है, ये मुझे भी बता दिया जाए। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये सुबह से वो लड़का प्रसन्न शुक्ला सुबह से 7-8 बार यहाँ से वहाँ प्रॉक्टर ऑफिस से यहाँ तक राउंड मारा है पैदल। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग गाड़ियों से आते हैं ना, ये लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं यहाँ पे ऑफिस में, वहाँ से अपने-अपने ऑफिस में 2 बार अपने ऑफिस में वो लोग गाड़ी से नहीं आ पाएँगे, वो 7 बार पैदल आके यहाँ से गया है और 7 बार यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आके वो माननीय राज्यपाल जी आई थी, उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय इतना A++ ग्रेड का है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो आपको स्ट्राइक देने की क्या ज़रूरत है? स्ट्राइक देने से कोई नेता नहीं बनता है। हम लोग नेता नहीं बन रहे हैं। स्ट्राइक क्यों किस लिए दिया जाता है? स्ट्राइक जब हमारी माँगें नहीं पूरी हो रही हैं, जब हमारे ऊपर ही केवल कार्रवाई हो रही है, बाकी लोगों के ऊपर नहीं हो रही है। आप अटेंडेंस निकालते हैं, अटेंडेंस में आप ही के यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर फँस गए हैं, संस्कृत विभाग के प्रोफ़ेसर और जिन जो भी उनका नाम है, वो फँस गए हैं। वो बोले हैं, हम लोग जब बोलने लगे हैं तो वो बोले हैं कि आप लोग जो किए हैं उसी का फल है, उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग किए थे, पीछे में क्या किए थे? हम लोग आंदोलन किए थे, बस वही घेर के लोग ले आए हैं और उसपे वो लोग बैकफुट पे चले गए हैं, इसीलिए वो चले गए हैं और हम लोग माने नहीं हैं और तब तक नहीं मानेंगे जब तक सबको एडमिट कार्ड नहीं दे दिया जाए और उसका जो 2 परीक्षा छूटा है उसको पेपर ना दिलवा दिया जाए, तब तक हम लोग नहीं हटने वाले। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन की किस प्रकार से मनमानी चल रही है। देखिए, धरना प्रदर्शन करना तो एक संवैधानिक अधिकार है छात्रों का, जो वो कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे और जो एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि जो तुम लोगों ने किया है, ये उसी का परिणाम है। और यहाँ पे कुछ छात्र पूरी चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को कि आप मुझे किसी भी छात्र की अटेंडेंस दिखा दीजिए, 75% या 80%, हम यहाँ से तुरंत धरने पर उठ जाएँगे। तो कॉलेज प्रशासन इसको स्वीकार करे कि हाँ, हम ये चुनौती लेते हैं। अगर वो ये हवाला दे रहा है कि इनकी जो अटेंडेंस है वो 75% नहीं है और इसी वजह से इनका एडमिट कार्ड रुका हुआ है, क्योंकि बात तो कुछ और ही है। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज़ लाइव।